धान के अलावा अगर किसी और फसल पर एमएसपी मिल जाए, अभी मैं अगर अप्रिशिएट करता हूं सर कि आप धान मत बीजिए, आप बाजरा बीज लीजिए, आप सूरजमुखी बीज लीजिए। उन्होंने बीज ली 10 में से 5 एकड़ आप उन्होंने सूरजमुखी बीज ली, 5 में धान। अब मेरे लिए चैलेंज ये रहेगा कि उसको धान 5 एकड़ धान बेचकर जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही प्रॉफिट उसको सनफ्लावर से होना चाहिए। जा तो डिफरेंस पे करो उसको, जा कैसे भी करके पूरा करो, वरना वो अगली बार वो 5 एकड़ नहीं बीजेगा, वो फिर धान की तरफ आएगा, फिर पराली होगी। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मंत्री साहब तो मेरे पार्लियामेंट के भी साथी रहे हैं और मेरी स्टैंडिंग कमेटी जो थी उसके भी मेरे चेयरमैन रहे हैं, तो मुझे बहुत, जब मीटिंग होती थी एफसीआई की और सब कुछ हम डिस्कस करते थे, तो वहां भी मैंने यही बोला था कि बड़े मान से, बड़ी शान से हम कहते हैं इस बार रिकॉर्ड पैदावार होगी धान की, इतने लाख मीट्रिक टन पैदावार की उम्मीद, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन हम ये नहीं सोचते अगर इतने लाख मीट्रिक टन धान होगा तो पराली भी उतने लाख मीट्रिक टन ही होगी। धान तो उससे ले लेते हैं, धान दे दो जी, ये चाहिए मेरा राइस चाहिए, और लेते ही उसको कहते हैं आप अगर आग लगाई पर्चा करेंगे। मतलब उसको समझ नहीं आता मैं अन्नदाता हूं या मैं क्रिमिनल हूं। पर्चा इसका बदल नहीं है सर, इसका कोई ऐसा बदल निकाला जाए। बड़े बड़े देश में वैज्ञानिक बैठे हैं, खेती को अपडेट करने के लिए बहुत आजकल तकनीकें आ गई हैं, पूरी दुनिया एक गांव बन गया है। ऐसी तकनीक निकाली जाए कि उसको फसल बीजने के बाद उसको ये डर ना हो कि मेरे घर पे पुलिस आएगी या मेरे खेत पे पुलिस आएगी। तो स्टिग्मा जो है ये बहुत खतरनाक है सर ये। तो उसको मान महसूस हो कि मैंने ये फसल दी और मैं देश के लिए इतना अनाज दे रहा हूँ, मैं देश के लिए इतना, मैं देश का पेट पाल रहा हूँ।